देश के युवाओं को रोजगार देने का एक और आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को जॉब लेटर का वर्चुअल वितरण किया। भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी विभाग और संस्थाओं में उम्मीदवारों की भर्ती का अभियान फिर से शुरू किया है, जिसके तहत रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को जॉब लेटर्स दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की। बदलते हुए भारत में, तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं और जब विकास तेज होता है तो स्वरोजगार के अवसर अनगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं, जो आज भारत अनुभव कर रहा है। आज स्वरोजगार का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ का निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आप जानते हैं कि जब एक नई सड़क बनती है तो उसके आसपास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है। उसी सड़क के किनारे नए बाजार खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह की दुकानें खुल जाती हैं। सड़क होने की वजह से किसानों के उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचने लगते हैं। इसी तरह जब कोई जगह नई रेलवे लाइन से कनेक्ट होती है तो वहां का बाजार समृद्ध होने लगता है। आवाजाही की सुविधा होने की वजह से पर्यटन का भी विस्तार होने लगता है और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई संभावनाएं मौजूद होती है। सुप्रभा जी, नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? सर, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है। मैं 20 साल हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हैं। आज मैं आपके सामने बातचीत करने का मौका जो मिला है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करवाया है और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। गुजरात के वडोदरा में भी इस रोजगार मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने उपस्थित रहकर लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। गोत्री सेवा से स्थित FGI ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक चैतन्य देसाई, चैतन्य सिंह झाला और FGI के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज़ादी का अमृत काल में हम लोगों ने जो वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उसको बारी बारी से सभी डिपार्टमेंट को ये बताया गया है कि जो A, B, C कैटेगरी के जो लोग हैं उनको किस तरह से शॉर्ट समय में एग्ज़ाम देने के बाद में ये नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। गुजरात में 3 जगह पे है, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में सभी 6-7 मंत्रालयों के ये नियुक्ति पत्र दिए गए। पूरे देश में 71,400 जितने हैं। गुजरात के अरवली जिले में पुलिस कांस्टेबल द्वारा ही शराब की हेराफेरी किए जाने मामले जिला पुलिस अधीक्षक ने 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। अरवली जिले के तलोद के रणासण निकट से पुलिस कांस्टेबल की स्कॉर्पियो गाड़ी से SOG द्वारा शराब जब्त की गई थी। मोड़ासा में पुलिस कांस्टेबल के रूप में कार्यरत रोहित चौहान और विजय परमार ही शराब की तस्करी कर रहे थे। मोड़ासा के पुलिस कांस्टेबल के खेत में शराब छिपाकर बुटलेगर तक पहुंचाया जाता था। ऐसे में शराब देने वाले और हेरफेर करने वाले 2 पुलिस कर्मचारियों को जिला पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने सस्पेंड कर दिया है। तलोद पुलिस स्टेशन में एक दारूनी हेराफेरीनी केस दाखल થયેલ છે,
જેમાં કુલ 5 આરોપીના સામે નામજોગ એફઆઈઆર દાખલ કરેલ છે. પરંતુ આમાં જે 2 મુખ્ય આરોપી છે, આમાં 1 નંબર ઉપર રોહિતસિંહ જગતસિંહ ચૌહાણ અને વિજયકુમાર છનાજી પરમાર, એ બંને જે આરોપી છે એ પોલીસ છે જે હાલ અરવલ્લી જિલ્લામાં હેડક્વાર્ટર ખાતે ફરજમાં છે. તો એ બંને આરોપીએ રાજસ્થાનથી દારૂ લાવીને અહીંયા એની ખેતરમાં સંતાડીને રાખતા હતા અને ત્યારબાદ જરૂરત મુજબની ત્યાં તે કાઢીને અમદાવાદ અને ગાંધીનગર બાજુ વેચાણ માટે લઈ જતા હતા. આપ સૌ જાણો છો, ગુજરાત પોલીસ અને ગુજરાત સરકાર અને અરવલ્લી જિલ્લા તરફથી દારૂ બાબતે અમે બહુ સિરિયસલી પગલાં પણ લીધેલા છે. આજ દિન સુધીમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં આપણે જે પોલીસ કર્મીએ છે આના વિરુદ્ધ લગભગ 6 ગુના દારૂના જિલ્લામાં હેરાફેરી વિરુદ્ધના દાખલ કરેલા છે અને દરેક ગુનામાં આપણે કડકમાં કડક દાખલારૂપ કાર્યવાહી પણ કરેલ છે. આમાં એ વિજય છના પરમાર જે છે એના પહેલાં પણ એ માલપુરમાં જ્યારે હતા ત્યારે ત્યાં પણ એના વિરુદ્ધ દારૂના હેરાફેરીમાં સંડોવણીને આવેલ હતી અને જે કામે જે તે વખતે સસ્પેન્ડ ઉપર પણ હતો. ત્યારબાદ એક ઝઘડાના કેસમાં પણ એને આપણે ફરજ મોકૂફ કર્યા હતો અને હાલ હવે ત્રીજી વખત એ દારૂની સંડોવણીમાં આવેલું છે. એ બંને જે છે પોલીસ હેડક્વાર્ટરના પોતાની ફરજ દરમિયાન ફરજ સિવાય અન્ય કામોમાં રોકીને જે પોલીસની નિષ્ઠાની કર્તવ્ય પ્રતિ બેદરકારી પણ બતાવેલ છે. આ કેસમાં કુલ રણજીતસિંહ અને એના સાથે બીજા 2 લોકો ગઈકાલે આપણા રહીઓલ ગામથી દારૂ ભરીને જે વિજય છનાના ખેતરમાં મૂકેલી હતી લઈને તલોદ માર્ગે ગાંધીનગર જતા હતા અને તે વખતે શંકા જતા पेट्रोलिंग जो हिम्मतनगर एलसीबी टीम थी आ लोग ने धरपकड़ करेली है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई वक्त से श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को भोजन देने वाले केंद्रों पर ताला लग गया था, लेकिन अब फिर एक बार वडोदरा में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के 12 केंद्र कार्यरत किए गए हैं। गुजरात राज्य के मकान और अन्य निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम, कौशल्य विकास और रोजगार विभाग द्वारा अन्नपूर्णा श्रमिक योजना अंतर्गत भोजन मुहैया कराया जाता है। पिछले कई वक्त से ये सुविधा वडोदरा में बंद कर दी गई थी, जिसे आज फिर एक बार शुरू की गई है। गुजरात मकान और अन्य निर्माण श्रमयोगी कल्याण बोर्ड द्वारा ई निर्माण पोर्टल में दर्ज किए गए श्रमिकों को श्रमिक अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री, हरिनगर 5 रास्ता, वाघोडिया रोड, वृंदावन 4 रास्ता, मकरपुरा, जुपिटर 4 रास्ता, ओपी रोड, मनीषा सर्कल, समासावली रोड पर स्वाति बस स्टैंड निकट, रामाकाका की डेरी छाणी निकट, हरणी वारसिया रिंग रोड पर संगम 4 रास्ता पर, आजवा पानी की टंकी के पास, गोरवा में दशामा मंदिर के पास, तरसाली में सब्जी मार्केट के पास, वडोदरा में न्याय मंदिर के पास और मांजलपुर में हनुमान जी मंदिर निकट ऐसे 12 श्रमिक अन्नपूर्णा योजना केंद्र कार्यरत किए गए हैं। वडोदरा के समा इलाके में विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा इस योजना की शुरुआत करवाई गई। श्रमिकों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल सके, ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। पहले इस भोजन के 10 रुपए लिए जाते थे, जिसे घटाकर कोरोना काल में 5 रुपए किए गए थे। इस मौके पर बालू शुक्ल ने कहा कि सामाजिक समरसता के भाव से मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। राज्य के 50,000 श्रमिकों को भोजन देने का सरकार का आयोजन है। खरेखर वडोदरा माटे सौभाग्यनी वात छे, कारण के कोरोना काळ पछी माननीय मुख्यमंत्री श्री ज्यारे ऑक्टोबर मासमां आनी शरूआत करी અને ડિસેમ્બર માસમાં ફરીથી જ્યારે એનો કેમ્પ એટલે શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ તરત જ વડોદરામાં આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ થયો છે ને વડોદરા શહેરમાં 12 જેટલી જગ્યા પર જે 12 કડિયા નાકા છે જ્યાંથી વડોદરાનો વિકાસ થાય છે, આંતરમાળખાકીય વિકાસ જેમના કારણે જેમના થકી થઈ રહ્યો છે એવા શ્રમિકો માટેની આ યોજના છે। શ્રમિક अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत आज दिन સુધી આ સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં લગભગ 1 કરોડ ને 18 લાખ જેટલા શ્રમિકોને આ પ્રકારનું ભોજન વિતરણ થયેલું છે અને આજે વડોદરામાં જ્યારે 12 જગ્યા પર ચાલુ થયું છે આપણે જોયું કે તેની સાથે સાથે ધન્વંતરી રથ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે। જે દરેક ઠેકાણે 12 જગ્યા પર જ્યાં જ્યાં આ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે શ્રમિક अन्नपूर्णा યોજના અંતર્ગત ત્યાં તમામ ઠેકાણે ભોજનની વ્યવસ્થાની સાથે સાથે એ બધાનું મેડિકલ ચેકઅપ થાય, 15 જેટલા અનેકવિધ પ્રકારની જ્યારે તપાસની જે થાય છે અને એમને જે જરૂરિયાત પ્રમાણે મલેરિયાથી લઈને તમામ એની દવા પણ અહીંથી આપવામાં આવે છે। તો આપના માધ્યમથી તમામ શ્રમિક ભાઈઓ બહેનોને એક વિનંતી કરું છું કે આ પ્રકારની રાજ્ય સરકારની જે એક યોજના છે અને આજે એક સામાજિક સમરસતા અને બધાને સાથે જોડવા માટેનો જે રાજ્ય સરકારનો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો જે પ્રયાસ છે તેમાં આપણે બધાએ જોડાઈએ। બધા શ્રમિક ભાઈઓ બહેનોને આપણા માધ્યમથી વિનંતી કરું છું આનો પણ લાભ લેવો જોઈએ। શ્રમિક अन्नपूर्णा યોજનાની સાથે સાથે ધન્વંતરી રથ જ્યારે છે ત્યારે નાની મોટી કોઈ પણ શરદી ખાંસીથી લઈને કોઈ પણ બીમારી થાય એનો પણ આપણે એનો ઉપયોગ લેવો જોઈએ। इस मौके पर श्रम और रोजगार विभाग की कमिश्नर अंजू शर्मा ने कहा कि अगर
किसी निर्माण साइट पर 100 से ज़्यादा मजदूर होंगे तो वहां भी सरकार द्वारा भोजन मुहैया कराया जाएगा। આપણે પ્રથમ તબક્કેમાં શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના પહેલાં ચાલતી હતી, કોરોનાના કારણે પછી બંધ કરવામાં આવી હતી. હવે આ યોજના ફરીથી આપણે ચાલુ કરી છે અને પહેલાં 10 રૂપિયામાં આપણે ભોજન આપતા હતા, હવે ફક્ત 5 રૂપિયામાં આપણે એમાં ભોજન આપીએ છીએ અને એનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે પહેલાં એક કુટુંબ 5 માણસ હોય તો 50 રૂપિયા થાય. એટલે અમારા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું એવું કહેવાનું હતું કે ફક્ત 25 રૂપિયામાં આખું કુટુંબ જમી શકે એવી રીતે આપણે ભોજન આપવાનું છે. એટલે 5 રૂપિયામાં આપણે આ ભોજન આપવાનું ચાલુ કર્યું છે. એમાં આપણે એવી વ્યવસ્થા રાખી છે કે રજિસ્ટ્રેશન પણ અહીંયા થાય છે. એટલે કોઈના પાસે કાર્ડ નહીં હોય, શ્રમિક બાંધકામ શ્રમિક હોય તો અહીંયા આવીને કાર્ડ પણ કઢાવી શકે અને આપણે ટેમ્પરરી રજિસ્ટ્રેશનના આધારે એને ભોજન આપવાનું પણ ચાલુ કરી દીધું છે. બાંધકામ સાઇટ ઉપર भी जो એ લોકો તરફથી રિક્વેસ્ટ આવે ને મોટી બાંધકામ સાઇટ હોય 100થી વધારેની તો અમે ડોર ટુ ડોર પણ ભોજન ત્યાં એના ડોર સ્ટેપ પર પહોંચાડી શકીએ. गुजरात के वडोदरा के अति व्यस्त लहरीपुरा इलाके में बीती रात इलेक्ट्रिक की दुकान में भीषण आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बीती रात गुजरात के वडोदरा शहर के लहरीपुरा दरवाजे निकट स्थित सुल्तानपुरा में आरआर केबल की दुकान में आग लग गई। इस दुर्घटना में करीबन 5 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। लहरीपुरा दरवाजा निकट इलेक्ट्रिक की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से मौके पर अफरा तफरी देखने मिली। देखते ही देखते आग ने 3 मंजिला इमारत को चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी पाकर 15 से ज्यादा दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे और आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया। घटना की जानकारी पाकर वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के स्थानीय नगर सेवक भी मौके पर पहुंचे और घटना पर जल्द से जल्द काबू पाया। इस दुर्घटना में दुकान मालिक ने दुकान में रखा हुआ सामान जल जाने से 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही है। लहरीपुरा न्यू रोड पर महेश विद्युत इंटीरियर गैलरी नामक दुकान में लगी इस आग में दुकान में रखा हुआ करोड़ों रुपयों का सामान जलकर खाक हो गया है। ऐसे में दुकान मालिक राधेश्याम काबरा के प्रति वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन और वडोदरा मिल जीन मर्चेंट एसोसिएशन ने संवेदना जताई है। हमारे वडोदरा मिल जीन मर्चेंट एसोसिएशन और बरोड़ा व्यापारी एसोसिएशन में ये हमारे व्यापारी को बहुत एक दुखद बनाव लहरीपुरा न्यू रोड पे हो गया है। महेश विद्युत इंटीरियर गैलरी जो हमारे एसोसिएशन के मानद मंत्री भी है, उनकी दुकान कल रात को 10 बजे पूरी जलकर खाक हो गई। और दुखद बात क्या है कि भाई श्री राधेश्याम के पास ये दुकान का इंश्योरेंस भी नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये दुर्घटना जीबी के मीटर में आग लगने से घटी होने की बात दुकान मालिक राधेश्याम काबरा ने कही है। मेरे को रात को 10 बजे हमारे पीछे गली में से आकाश भाई का फ़ोन आया था कि भाई आपके दुकान के अंदर आपके गोटे लग रहे हैं, आप तुरंत आओ। मैं तुरंत रात्रि को यहाँ पे 10:06 में आया यहाँ आके देखा तो चारों बाजू यहाँ पे तात्कालिक सेवा अपने बम्बा खाने वाले सब लोग आए थे और सब ने अपना काम चालू कर दिया था। ये पीछे जो जीबी का मीटर है इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर फायर हुआ था। फायर सेफ्टी तो हम ऑलरेडी रखते ही है क्योंकि रोज़ माल जाता है, रोज़ आता है हमारा। फायर सेफ्टी के लिए तो हमारे पास सुविधा में क्या चारों से हमारे विंडो खुली रहती है हमारी, क्योंकि अब आगे पीछे दोनों तरफ हमारे रास्ते हैं, विंडो सब जगह है, तो इसके लिए हमारे को कोई तकलीफ अभी तक आई नहीं। ये पहली बार दुखद घटना हुई, वो भी जीबी के कारण हुई है। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में कैंटीन मामले एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा डीन को आवेदन पत्र दिया गया। एमएस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में पिछले कई सालों से कैंटीन नहीं है। कैंटीन के अभाव में छात्रों को आ रही दिक्कतों पर बार बार प्रबंधन का ध्यानाकर्षण करवाया गया है। आज इस मामले फिर एक बार एबीवीपी ने आवाज उठाई। तो हमारा कैंटीन का इशू था। कैंटीन के इशू के रिगार्डिंग हम लोग पिछले 5-6 महीने से एप्लीकेशन दे रहे हैं डीन मैम को, एज वेल एज एक बार हेड ऑफिस पे भी दे रखी है, बट ये लोग की तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है और स्टूडेंट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। कैंटीन ही नहीं है, सबसे मेजर इशू है स्टूडेंट्स का। वो लोग को हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है, उसमें वो लोग जाके अभी बाहर कहीं पे जाएंगे तो उन लोग का टाइम वेस्ट होगा, लेक्चर्स के उनको डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर कैंटीन अगर फैकल्टी के पीछे ही ओपन हो सकती है और अगर फैकल्टी के पास अथॉरिटी है खाली हेड ऑफिस तक डालनी है, तो ये लोग क्यों चालू नहीं करा रहे? हम लोग ने 5 से 6 बार बोला रखा है
और अभी हम लोग ने लास्ट डेट 31 जनवरी तक दिया है। अगर उसके तब तक इन लोग ने प्रोसेस चालू नहीं कराया, टेम्पररी सोर्स फैकल्टी के अंदर कैंटीन का नहीं हुआ, तो हम लोग एक यूनिक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट करेंगे फैकल्टी ऑफ लॉ में। हम लोग ने रजूआत किया तो डीन मैम ने कोई इतना खास जवाब नहीं दिया जिससे हम लोग सेटिस्फाइड हो सके। उन्होंने खाली इतना बोला कि ठीक है हम लोग प्रोसेस चालू करा देंगे, और फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ बोला। और फायर सेफ्टी का भी है तो डीन को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, डीन को बात करनी पड़ेगी हेड ऑफिस पे, उनको करना पड़ेगा। अभी स्टूडेंट्स जाके थोड़ी ये सब फायर सेफ्टी का देखेंगे, ये सब करेंगे। एज अ डीन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,